और देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 और इसका 5वां सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लो। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, देखो ऐसे वर्ग बनाएंगे, एक वर्ग ये मैंने बनाया और ठीक इसके बीच में एक डॉट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर एक वर्ग और बना देंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे, और इनको फिर ऐसे मिला दो। देखो इसको इससे मिला दो, यहाँ ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो और ये इससे मिला दो, तो ये बन जाएगा घन यानी क्यूब। ठीक है, तो एक घनाकार ब्लॉक बना दिया हमने। ठीक है, को एक इसके एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। मतलब ऐसे है कि यहाँ से इसमें ये ऐसे इस तरह से अर्धगोलाकार एक गड्ढा इसमें बनाया गया है, नीचे की तरफ ऐसे काटा गया है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अर्धगोलाकार ऊपर इसके, और वो किस प्रकार है, देखो इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का इसका जो व्यास है वो कितना है, घन के एक किनारे के बराबर है। घन का जो भी किनारा है उसके बराबर इसका व्यास है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें इसकी जो कोर है वो तो यहाँ दी नहीं है, कोर जो है यहाँ पे दी नहीं है, तो इसको एल मान लो, तो सभी एल हो जाएंगे, ए भी मान सकते थे हम। ठीक है, और इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास आएगा वो भी कितना होगा, वो भी एल होगा क्योंकि बराबर है। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें, देखो हल लिखेंगे हम यहाँ पे अब घनाकार ब्लॉक के लिए, घनाकार ब्लॉक, देखो घनाकार ब्लॉक की भुजा या कोर की कोर बराबर एल, एल मान ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इकाई एल इकाई लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं तो एल इकाई मान लिया मैंने। अब ये तो एल मान लिया, अब यहाँ पे इसका जो व्यास है किसका, अर्धगोले का व्यास, वो भी एल होगा, तथा प्रश्नानुसार अर्धगोले का व्यास, देखो अर्धगोले का व्यास डी बराबर क्या होगा, एल, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, ये दिया ना, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो ये व्यास भी एल हो जाएगा क्योंकि उसके बराबर है। तो यहाँ पे आर जो है त्रिज्या वो कितना आ जाएगा, L/2, इसको याद ही हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम बताएंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें भी क्या होगा, देखो उसी तरीके से जो इससे पहले क्वेश्चन किया था फोर्थ, बिल्कुल सेम। देखो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a², ए की जगह एल है, यहाँ एल मान लो, 6l², क्योंकि हमने यहाँ एल लिखा है, l²। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ पे शेष बचे हुए ठोस यानी इसको हटाना है इतने को, तो यहाँ देखो यहाँ पे इसका पूरे का कितना होगा, 6l², इसमें प्लस कर देंगे ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये अंदर की तरफ से देखेंगे तो भी वही रहेगा। देखो जैसे ये अर्धगोला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे ये अर्धगोला है ये ऐसे, अब इसको ये इसका जो अंदरूनी हिस्सा होगा, अगर अंदर की तरफ से देखेंगे या बाहर की तरफ से, तो ये तो 2πr² ही रहेगा। इसको यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे जो अर्धगोले का अगर हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर से ऐसे देखेंगे तो भी वही 2πr² है, और अंदर की ओर देखेंगे, अंदर की इनर एज में अंदर की ओर, तो वो भी ये भी 2πr² ही रहेगा, क्योंकि वो शेप तो वही है, आकार वैसा ही है। तो यहाँ पे 2πr²। अब इसमें से घटाएंगे क्या, देखो घटाना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हिस्सा तो ये इसमें जुड़ गया ना। देखो ये जो 6l² लिखा है हमने, इसमें ये पूरे
पूरे घन का जोड़ा है, तो ये हिस्सा तो हटाना पड़ेगा इतना, तो ये हिस्सा कैसा है, ये गोल हिस्सा है इतना, तो ये पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो अब देखो 6l स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर बचा, इसमें से इसको घटाया तो पाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू देखो, वैल्यू तो हमें ऐसी नहीं है वैल्यू, तो ये एल की जगह एल ही रहेगा, 6l स्क्वायर प्लस, अब देखो पाई का मान रख सकते हैं यहाँ 22/7। ठीक है, और आर का मान है एल, तो आर का मान रख देंगे l/2 इंटू l/2, l/2 दो बार लिख देंगे, आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना है l/2, तो l/2 को 2 बार लिख दिया आपने, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 दूनी 22। ठीक है, और तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं अब पाई का मान इसमें रखा है कि नहीं रखा है, आंसर शीट में नहीं रखा ना आंसर शीट में, तो एक काम करते हैं ना, पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान नहीं रखते हैं जब, क्योंकि वैल्यू नहीं दी ना इसीलिए, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई को ऐसे ही रहने दो, फिर आर का मान रखो सीधे यहाँ पे l/2। ठीक है, तो l/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर है तो l/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6l स्क्वायर प्लस, अब ये यहाँ पे देखो पाई l स्क्वायर और बटे 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर हटा दिया तो कितना है l स्क्वायर बटे ये 2 दूनी 4। अब इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, देखो l स्क्वायर दोनों में कॉमन है, l स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से 6 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ये पाई है और यहाँ से l स्क्वायर कॉमन गया तो पाई/4 बचेगा, /4 ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो l स्क्वायर देखो 6 चौको 24, इसके नीचे एक मान लो 6 चौको 24, तो 24 प्लस पाई का इसमें इंटू करेंगे तो पाई रहेगा बटे 4 एकम 4। ठीक है, ये आ जाएगा, तो देखो यहाँ से इस 4 को आगे अगर लिख लें हम 1/4 ऐसे, तो l स्क्वायर और ये कितना बचेगा 24 प्लस पाई। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा तो हल होगा नहीं, इकाई वर्ग इकाई लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही आंसर होना चाहिए।